बीइंग पाकिस्तानीज हम जानते हैं कि चाकी में जो 1998 में धमाके किए गए थे उसी रेंज में, और अभी वो एग्जैक्ट पहाड़ आगे आएगा तो हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। घर आप देख सकते हैं, अक्सर घर जो है वो कच्ची मिट्टी से बने हुए, और बीच बीच में कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ भी हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स यहाँ बैठे हुए हैं। ये जहाँ तक पहाड़ है और उसके आगे आप देखेंगे दूर दूर तक कोई पहाड़ नहीं है, फिलहाल सारा मैदानी है। खरबूजा आपको जगह जगह पे नजर आएगा, ये लोकल खरबूजा है, ये बच्चे खड़े हुए बेच भी रहे हैं। ये दरख्त के नीचे भी ये पहाड़ के कटाव देखें कैसे यू शेप में, और इन पहाड़ों तक नोशकी ज़िला है, उसके बाद चाकी के अंदर हम एंटर हो जाएंगे। अभी तक रोड पक्की रोड है, लेकिन हचकोले वाली रोड है। हर एक आधा पौना किलोमीटर के बाद एक इस तरह की डिप आती है, सारी हम ऊपर नीचे हो जाते हैं पूरे, तो जगह के रखा हुआ है। और ये जिस तरह मैंने आपको कहता डिप आता है, फिर वही डिप साइड जिसमें सही है गाड़ी ऊपर नीचे, और ये रोड देखते हैं ऐसे सीधी रोड जा रही है। ये जी हम यहाँ से ज़िला चाकी में एंटर हो गए। ये सारा रास्ता को पहाड़ों का सिलसिला है, धमाके किए गए थे वो इसी रेंज में, और अभी वो एग्जैक्ट पहाड़ आगे आएगा तो हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये देखें जी कहाँ तक, मैंने फुल जूम किया हुआ है, किधर तक ये सीधी रोड आपको नज़र आ रही है जाती हुई। मैं आपको दूर दिखाता हूँ कितना दूर है। ये देखें बहुत ज़बरदस्त, आई एम रियली लाइकिंग इट। दूर दूर तक कोई बात ही नहीं, संगलाख पहाड़, चटियल मैदान, रोड पर हमारी सवारी। ये खजूरों का एक बाग है, इसको हम फिर नखलिस्तान भी कहेंगे। बेयाबान इलाके में ग्रीन पैच है छोटे से। यहाँ खजूर मिल रही है, खजूर लेते हैं थोड़ी सी। और साथ ही खरबूजा भी है। इस वक्त यहाँ टेम्परेचर तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, हवा गर्म है, लेकिन छाँव में गुजारा है। छोटा सा एक यहाँ बाजार बना हुआ है, साथ ही मस्जिद है, पीछे एक चेक पोस्ट है। रबी खजूर, हाँ, और ये वाला जी ये भी सेम है। अच्छा ठीक है, ये इस तरह हम पानी में इतनी जूसी है यार, ताज़ा और जूसी। बहुत मजेदार, और मुंह में जाते ही घुल जाती है जैसे, पता है ना, फ्रेश। किस तरह जी है? 250 रुपये किलो है जी। धो लिया, अभी हम रास्ते में खाएंगे इसको इंशाल्लाह। चलें जी, सफ़र जारी रखते हैं अपना दालबंदेन चाकी की तरफ। रेत के बगोले जो होते हैं ना, ट्विस्टर्स छोटे छोटे से, ये मुख्तलिफ जगहों पे यहाँ हैं, थोड़ा फासले पे है और थोड़ा कम इंटेंसिटी है, तो शायद कैमरे में इस तरह नज़र ना आ रहे हो, लेकिन ये जी देखें यहाँ बगोला नज़र आ रहा है। ये जो सामने एक साइट नज़र आ रही है और आपको, ये सारी यहाँ से आयरन ओर निकाला जा रहा है। हैवी मशीनरी भी मौजूद है, कई ट्रॉले ट्रक्स मौजूद है। कितनी बड़ी ये मशीनरी है, ट्रक के टायर से ज़रा इसकी बड़ी मशीनरी के टायर्स कंपेयर करें ज़रा, आप तो अंदाज़ा होता है कितने बड़े टायर्स। ये साइट के लिए मशीन आई है, आयरन ओर जो निकाली जा रही है ना, उसके लिए पूरी साइट है। ये जी वही रास्को पहाड़ी सिलसिला है चाकी का, और बड़े खतरनाक बहुत बारो पहाड़ है, संगलाख, चटियल, ये सामने भी। यहाँ जगह जगह रोड की रिपेयर होती हुई नज़र आती है हमें। ये पूरा एक पैच नया बना है सारा। अच्छा व्यूअर्स, हम बिल्कुल करीब पहुँच गए चाकी के मशहूर ज़माना पहाड़ों के, जहाँ धमाके किए गए थे, सक्सेसफुल टेस्ट किए गए थे। इन पहाड़ों में से हैं पहाड़। ये जी हमारी बैक पे जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये वो पहाड़ है जहाँ टेस्ट किए गए थे, और इन पहाड़ों का रंग अब भी डिफरेंट है। ये जो गोल्डन गोल्डन आपको नज़र आ रहे हैं, बाकी पहाड़ डार्क कलर के हैं और ये लाइटर कलर है और गोल्डनिश
It's been great. Very historic, very strategic. ये पीछे पहाड़ गुजरे हैं और उसके आगे सहरा के अंदर से गुजर रहे हैं। सारी रेत है, गोल्डन कलर की, खूबसूरत। और यहाँ इन्होंने वार्निंग साइंस भी लगाए हुए हैं कि यहाँ रेत है और सैंड स्टॉर्म्स कभी तेज आ जाए तो रोड कवर हो जाती है, तो ध्यान से चलें। ये देखें, तो बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है। अब आधी से ज़्यादा रोड जो है वो इस्तेमाल में है ही नहीं, हमें रोड से उतरना पड़ रहा है क्योंकि उस तरफ रेत आई हुई है। इस महीने के शुरू में मैंने आपको सैर करवाई थी पाकिस्तान के नॉर्थ की खूबसूरत, जहाँ जून जुलाई के महीने में भी 20-22 डिग्री सेंटीग्रेड और रात को तो 10-12 तक होता है। और दूसरी तरफ ये टेरेन है हमारे मुल्क की दूसरी, यहाँ जो भी आबादी है उनकी पानी की, रोज़गार की, सेफ्टी सिक्योरिटी की, कम्युनिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या चैलेंजेस हैं, और भी इतने सिवियर वेदर में। ये ग्राउंड रियलिटीज़ है ना जी, जिसको देखे बगैर आप नहीं फील कर सकते। ज़िला चागी में तकरीबन 1.5 घंटा ट्रैवल करके हम उनके ज़िला हेडक्वार्टर्स दालबंदीन पहुँचे हैं, जो कि एक तहसील भी है। और इससे अगली जो तहसील है वो यहाँ से फ़कत 172 यानी कि 172 किलोमीटर्स आगे है नौकुंडी। और चागी वहाँ भी ख़त्म नहीं होता, वहाँ से भी आप तकरीबन इतना ही और आगे चलें तो फिर आप बॉर्डर तक पहुँचते हैं, जो ताफ्तान बॉर्डर है। ये जी दालबंदीन शहर है, ब्रदर शहर से ज़्यादा आई वुड से दालबंदीन बाईपास है। शहर तो रास्ते का लेफ्ट साइड पर था। ये कुछ पार्क सा लग रहा है, क्रिकेट ग्राउंड चागी। वहाँ देखिए नेट्स भी लगे हुए हैं, जिसमें नेट्स हैं नहीं वैसे। यहाँ हम रुकेंगे दोपहर के तकरीबन 1:30 बज गया दोपहर का। वो करा था 44-45 डिग्री तकरीबन टेम्परेचर है। खाने और नमाज के लिए ब्रेक लेंगे इधर। ये दालबंदीन की लंदन रोड कहलाती है, क्योंकि यही वो रोड है या रूट है जो आपको यूरोप से कनेक्ट करता है पाकिस्तान को। जो सारी मैंने आपको रोड दिखाई है पीछे, वो यही रोड है। यहाँ बुनियादी ज़रूरियात की हर तरह की चीज़ें मौजूद हैं। बड़ी मस्जिद है, ये मक्की मस्जिद है और ज़ेर तामीर है। हमारा सफ़र जारी है नौकुंडी की तरफ, जो मैं आपको फिर याद दिला दूँ चागी डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील है। हम उनके हेडक्वार्टर्स दालबंदीन में एक ब्रेक लेकर रवाना हुए थे। व्यूअर्स, आपने देखा टेम्परेचर इस वक्त है 48 डिग्री सेंटीग्रेड और टाइम क्या हुआ है? ये दिन के 1 बजे 12 बजे का नहीं है टाइम, ये शाम के 4:59 यानी कि 5 बजे के करीब का वक्त है। हमने यहाँ से तकरीबन 250 किलोमीटर पहले चागी ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स दालबंदीन में एक ब्रेक किया था नमाज और खाने का। उस वक्त रवाना हुए हैं। ये तकरीबन 44,000 स्क्वायर किलोमीटर्स पे मुहित एक डिस्ट्रिक्ट है। काइंड ऑफ मीटिंग के लिए जा रहे हैं एक और ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि इस इलाके में जो कम्युनिटीज़ के अंदर इश्यूज़ हैं उनको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, जिसमें वाटर, सैनिटेशन, उनकी लाइवलीहुड यानी कि रोज़गार, तिजारत, इन सब चीज़ों, एग्रीकल्चर, इरीगेशन, इन चीज़ों की इम्प्रूवमेंट के लिए क्या इक़दाम उठाए जा सकते हैं। तो एक बड़ा ही फुल ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस है हमारे लिए ये। ऑनेस्टली मैं इस तरफ पहली बार आया हूँ बलूचिस्तान के इस हिस्से के अंदर। यहाँ से ताफ्तान बॉर्डर तकरीबन 150 किलोमीटर है, यानी कि ईरान का जो बॉर्डर है फॉर्मल, और ये डिस्ट्रिक्ट जो है वहीं उस पॉइंट पे जाके ख़त्म होता है। तो बरसात रहे, ये सफर जारी है। और ये जो रोड आपको नज़र आ रही है दूर तक सीधी रोड, ये पिछले कोई 1.25-2 घंटे से हम यूं ही देख रहे हैं। ये रोड सीधी ही चले जा रही है, इसमें कोई जोड़ तोड़ मोड़ कुछ नहीं है, सीधी सीधी ये रोड चल रही है। पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रोविंस का और पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट, जिसकी पॉपुलेशन कितनी है? 3 लाख भी पूरी नहीं है। कितनी स्कैटर्ड होगी ये पॉपुलेशन, ये उसको समझाना बहुत मुश्किल है। शदीद गर्मी, और ये ऑफ कोर्स जो फील लाइक होगा वो 50+ होगा। इन हालात में आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक आबादी का कोई नामो निशान नहीं है। छोटी मोटी झोंपड़ी तक भी नहीं नजर आती है कि कभी कोई आरसी सी कोई चीज़ हो। ज़्यादा गौर न करें तो लगता है जैसे कोई झील है जिसके साथ साथ हम ट्रैवल कर रहे हैं, हालांकि कुछ भी नहीं है यहाँ। कोई झाड़ियाँ कोई मामूली छोटी मोटी सी नज़र आ जाती हैं, अदरवाइज कोई दरख्त शरख्त दूर दूर तक कोई नहीं है। दोनों तरफ यही सिचुएशन है। ये हमारी
ज़मीन की पाकिस्तान की डाइवर्सिटी है, इतना बड़ा एरिया है। अब कुदरत ने इसको किस मकसद के लिए बनाया है, इसमें से एक मकसद तो ऑफ कोर्स गोल्ड, कॉपर, आयरन इसके ज़खायर हैं ज़मीन के नीचे, और ऑयल भी होगा मोस्ट प्रॉब्ली। और इसीलिए एक कैनेडियन कंपनी यहाँ आके बैठी हुई है रिकॉर्डिंग माइनिंग के लिए, मैरीगोल्ड के नाम से। अल्लाह को कामयाब करे और खुद भी फ़ायदा उठाएँ, कमाएँ, और बलूचिस्तान के लिए ख़ास तौर पर फ़ायदा, और अल्टीमेटली पाकिस्तान के लिए फ़ायदा हो। व्यूअर्स, आखिर हम नौकुंडी पहुँच गए। सुबह 7:45 हम कोयटा शहर से निकले। कोयटा में दुकानें बंद थी, सब कुछ बंद था, यानी कि खाना ये चाह रहा हूँ कि कोई रुकावट नहीं हुई हमें बाहर तक आने में। और बीच में हमने कोई खाना के लिए, खाना नमाज के लिए एक अच्छा आराम से ब्रेक किया था, घंटे से भी ज़्यादा। हम 5 बजे नौकुंडी पहुँचे। लेकिन अभी जो हमारी मंजिल मकसूद है अभी वो आई नहीं है। जिस लोकेशन पे हम अभी पहुँचते हैं वहाँ, अनवर भाई कितना फासला रह गया होगा? 10 मिनट करीब ही पहुँच गए, 10-15 मिनट में इंशाल्लाह।